Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to the latest vlog. Welcome to the new vlog and welcome to the boring vlog as well. तो बात कुछ ऐसी है भाई, संडे का दिन था, बड़े दिनों के बाद छुट्टी करते मैंने रौला डाला होता है पूरे हफ्ते के अंदर। जिस दिन मेरी छुट्टी आती है मुझे फिर कामों के अलावा करने को कुछ नहीं मिलता। और अनफॉर्चुनेटली इस संडे मेरा कोई प्लान भी नहीं था, ना बाहर आने का, जाने का, शाने का, कुछ भी नहीं। सुबह बस मेड आई है, कपड़े शपड़े धुलवाए हैं, वही पूरे काम जो हमारे होते हैं पूरे हफ्ते के पेंडिंग, वो सारे काम किए हैं, सफाइयाँ की हैं। खाने पीने का कोई ऐसा प्लान ही नहीं था मेरा। और ये कोई मौसम इस टाइम ज़रा सा बेहतर हुआ था, तो सुबह से मैं कोई बोर हो के थक गई हूँ। ये बाप बेटे ने आज सोने के रिकॉर्ड तोड़ दिए सीरियसली, मतलब इतना ये दोनों सोए हैं ना, यू गाइस कैन नेम इट। मैं इंतज़ार कर करके सुबह से अब उठते हैं, मुझे कोई बातें करने को बंदा ही नहीं मिल रहा था। और आज मेरा बहुत ज़्यादा बातें करने को मूड हो रहा था। होता है ना कभी कभी आपका मूड एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रेश होता है, तो दिस डे इज़ वन ऑफ दोज। आज का दिन वैसे ही दिनों में से कुछ था, तो बस फिर मैंने अब इनको धक्के लगा के जगाया है। जगाने के बाद मैंने उठाया कि भाई होश करें, दुनिया चल रही है, हमें भी कुछ अपना खाने पीने का सरबंद लगाना ही था, खाना भी बनाना था। लेकिन उससे पहले मुझे एक दो चार काम थे, मैंने बाजार जाना था, मार्केट का चक्कर लगा कर आना था, एवं ही थोड़ा शोरा आवारागर्दी करके आनी थी, क्योंकि मेरा घर पे दिल नहीं लग रहा था इस टाइम पे। तो चले भाई, थोड़े बहुत दो चार काम हैं वो कंप्लीट करने हैं, बाजार में दो चार काम निपटाने हैं, उसके बाद हम लोग घर आएंगे। उसके बाद मिलते हैं कि आज का क्या सीन है क्या नहीं। ओवरऑल तो मेरा भी दिन बोर ही गुजरा है। इफ़ यू गाइस कैन रिलेट तो आप मुझे बता सकते हैं। पूरा हफ्ता हो गया हमें इंतज़ार करते करते कि आज बारिशें आती हैं, मतलब पूरे हफ्ते का फोरकास्ट था। और मजाल है, जिन दिनों का फोरकास्ट था उन दिनों में से किसी एक दिन भी बारिश नहीं हुई। कमालिया वालों में तो वैसे ही बारिश नहीं हुई, लाहौर फैसलाबाद हर जगह हो गया, लेकिन बस इधर ही नहीं हुई। खैर अभी तक हम लोग तो बारिश से महरूम ही बैठे हैं। आप लोग किस जगह से बिलोंग करते हैं, बारिश हुई है नहीं, लाजमी तौर पे बताइएगा। तब तक के लिए थोड़ी देर का वेट करें, हम लोग अभी निकलते हैं बाजार के लिए। तो हमारा काम ये था, ये कुछ कपड़े शपड़े रिटर्न कराने थे। नींदें पूरी हो गई हैं आपकी? शक्ल ऐसे बनाई हुई है जैसे पता नहीं सुबह से काम कर करके थक गए हैं आप। मजाल है सुबह से इन्होंने बिस्तर से नीचे टांग भी उतारी हो अपनी। आज छुट्टी मेरी नहीं थी, आज छुट्टी वैसे आपकी थी बेसिकली। बात तो सही है। तो साथ में ये भी वेरी गुड। अयान बेटा कोई चीज सलामत भी छोड़ दिया करें बेटा। नहीं। शाबाश। ये बड़ा होके मैकेनिक ही बनेगा मुझे लगता है, जो इसके हालात है। अब चलने का मूड है। आज मैं आपकी नींदें पूरी करवा के लाती हूँ। बाजार जाके जरा फेरे तोरे कराए ना, जरा अच्छा खासा घुमाती हूँ आपको, फिर आपकी नींदें पूरी होंगी। चलें। A few moments later. जाने से पहले थोड़ा सा भी एटीएम के ऊपर कार्ड है, कार्ड एक्टिवेट करवाना है। मैंने वहाँ कार्ड दे दे। ये मेरा पॉला शा बुबू शा बेबी शा गुगू शा, ये इसको बाल किसके कटवा के गंजू ही बना दिया बिल्कुल। आपको कार्ड दे दे। कार्ड ही नहीं है। क्या कार्ड ही नहीं। हम आज मैं 2 हफ्तों के बाद मैंने आज एक्टिवेट करवाने का करवा ही लिया इरादा, तो फिर मेरा निकाला था आपने पास एटीएम कार्ड मेरे वॉलेट में था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मोए हो गया बेटा, मामा भी बैठ रही है। चले भाई, मोए हो गया, कार्ड तो मौजूद नहीं है हमारे पास। जाओ आप चले जाओ। नहीं आप जाओ शाबाश जाओ। मामा बाबा जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज। इसको जो जल्दी पड़ी होती है ना हर पॉइंट के ऊपर उतरने की। जाओ अब, क्या आ रहे हो? नो हाँ जी, जो काम हम लोग करने गए थे उसका हमारे साथ मोए हो गया है, तो हमने सोचा कि भाई चुप करके चिल मॉल करते हैं, खाने पीने का इंतजाम करते हैं, आइसक्रीम लेते हैं और उसके बाद चलते हैं नजदीकी पार्क में और बैठकर 2-4 गप्पे शप्पे लगा लेते हैं। काम तो होते ही रहे। चले भाई। A few inches later. स्पीड डे चेक करें आप, स्पीड डे देखें। हमारे साथ जो है हमारे कामों का मोए सीन हो गया है भाई। हमारा कोई भी काम नहीं हुआ। एटीएम भी एक्टिवेट करवाना था कार्ड, वो भी नहीं हुआ। कार्ड हम घर पे भूल गए थे। कुछ कपड़े रिटर्न करवाने थे, वो भी नहीं हुए, वो भी हम भूल गए थे। तो हम चुपचाप चक्कर लगा के मौसम की मुनासबत को जांचते हुए आइसक्रीम ली और हम आकर अपने पार्क में अपनी जगह पे बैठ गए। ये ले भाई। ये कौन सी फारसी बोल रहे हो? हाय ये देख बैठनिया देखा बिस्की। अभी आइसक्रीम लाना होती तो इसको टेक नहीं आनी थी। इधर जो बैठ गया सज के इधर। आपके लिए तो ली नहीं है हमने, हैं? पापा देगा। ओह वाओ, दिस लुक्स यमी। इतनी कलरफुल आइसक्रीम है ना, मेरा ख्याल से उसके अंदर वो डालते हुए हैं स्प्रिंकल्स। अच्छा मुझे वैसे पर्सनली आई डोंट लाइक स्प्रिंकल्स। इस आपके भी सेम ही है। हाँ जी। वेरी गुड। वाओ
हिल नहीं रहा माँ बाप ने देखा। आज नहीं गया जाते साथ झूलों के पास। शरीफ बच्चा शरीफ बनना बच्चा चाहिए ना। वो बिल्कुल, ये जब तक आइसक्रीम है तब तक ये शरीफ है। ये पापा देखो। खा लो। आज तो कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। अभी अयान बाबा को आज कंपनी मिल गई है पार्क में। आज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बच्चे मौजूद थे और ये ही इज़ रियली मच एंजॉइंग विद देम। ये उनके साथ काफ़ी ज़्यादा खेल रहा है, क्योंकि घर में नॉर्मली ऐसा होता है कि उसको बच्चे शच्चे मिलते नहीं हैं। कभी इतनी कंपनी नहीं मिली। जिसमें अपनी बहनों के पास भी जाऊँ तो वहाँ पे भी काफ़ी इंजॉय करता है और यहाँ पे भी वही हालात हैं। इतनी खुशियाँ आई हुई हैं, किधर जा रहे हो? पकड़ा नहीं जा रहा, इतनी इसको फुल लॉन इंजॉय हो रहा है भाई। अब जब हमने जाना है फिर जनाब इसका मूड ऑफ हो जाना है। आ जाओ, आओ चले, आओ चले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब नहीं आता हाथ पे। अच्छी बात है, मेरी अपनी भी ज़रा कोशिश होती है कि इसको थोड़ा अपना बच्चों शच्चों के अंदर छोड़ा करूँगी, थोड़ा ये सोशलाइज करना शुरू करे। इससे ये है कि एक तो इसकी स्पीच काफ़ी क्लियर हो जाएगी, दूसरा ये कि बच्चा घुलने मिलने लग जाएगा। पहले तो ये लोगों को देख के ऐसे घबरा जाता था जैसे इसके सामने एलियंस आ गए, जाता ही नहीं था किसी के पास। लेकिन अब खैर उस वैसा नहीं है, अब उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया कि अभी बच्चों के साथ घुलने मिलने लगे हैं काफ़ी हद तक। आ जाओ 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 आ जाओ। ये मेरा इंडिपेंडेंट बेबी, मेरा इंडिपेंडेंट बेबी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्टॉप, फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से। हाँ जी, लो जी, मैंने कहा था जी थक के वापस आ गए, फिर से चला गया। अयान आ जाओ, चले आ जाओ। ये नहीं अभी जाता। इधर आके तो उसको भूल जाता है आगे पीछे भी कोई दुनिया। सामने देखकर चलो। ये बस मेरे से ना बच के भागा है कि अब ये मम्मा मुझे किसी तरीके से ना, मैंने कह दिया है ना कि आ जाओ चले, इसमें सेंस कर लिया है, अब नहीं आता है मेरे पास। खैर बचपन बचपन बचपन, हमारा भी बचपन इतने खूबसूरत होता है हमारा है। बड़ी लापरवाही की उम्र होती है, बड़ी अच्छी उम्र होती है और ये 100% मेरे पे गया है। अयान डिट्टो मेरी कॉपी है बचपन में। इसकी शक्ल भी बिल्कुल मेरे जैसी है, ऐसे ही है। ये नहीं मानते होते थे पहले, लेकिन अब इन्होंने देखी है, अब ये मानते हैं वाकई कि अयान की शक्ल बनी बनाए बिल्कुल मेरे जैसी और हरकतें भी उसकी मेरे जैसी ही है। ये जाके चढ़ गया उधर स्लाइड पे इतने सारे बच्चों के साथ, चेक करें, ये देखो। बस चले, अच्छी बात है, आपके साथ कुछ बातें जो है आप बचपन की शेयर करते हैं, मुझे इसको देख के याद आ गया हमारा। अच्छा भाई, सारे लोग चले गए, पार्क खाली हो गया और ये मेरा बेबी अब हमारे पास आ गया है। अब आपका दिल नहीं लग रहा? झूलों से अलग इसको इतना प्यार है ना, यहाँ पे आता है ना तो ये पकड़ा नहीं जाता होता आगे पीछे से ही। इसने स्लाइडे स्लाइडे सारे झूले लेने हैं। आज पता नहीं शायद इसका दिल लग गया था काफ़ी ज़्यादा बच्चे देख के और अब इसकी शक्ल उतर गई है। एनीवेज, इसके झूलों से प्यार से देखिए, मुझे एक बात याद आई, जितना इसको जिस कदर प्यार है ना झूलों से, बचपन में मुझे भी होता था। पार्क के अंदर जाना, झूले शूले लेना या खुद से जुगाड़ लगा के झूले बना लेना। हमारा तो ज़रा देसी टाइप का बचपन होता था, बड़ा शौक होता था। हमारे टाइम के ऊपर ना ये सीन होता था कि जैसे अब तो ऊफर शूफर आगे, मेरे भाई को ना स्पीकर्स का बड़ा शौक होता था, म्यूज़िक का, सॉन्ग्स वगैरह का बड़ा शौक था। ये मेरी हाइट के बड़े बड़े स्पीकर्स आते थे, तब उसने वो स्पीकर्स लेके रखे हुए होते थे। हमारा बहनों का एक इज्तिमाई कमरा था, उसके नीचे चटाई बिछी हुई होती थी, मतलब डायरेक्ट फर्श, ऊपर शेल्फ, नीचे डायरेक्ट फर्श और शेल्फ के ऊपर भाई के 2 स्पीकर बड़े बड़े। मुझे चढ़ा जी शौक झूले लेने का, मुझे झूले लेने थे। मैंने लिया ये लंबा सारा पेचकस लेकर वो स्पीकर के नीचे उसकी बेस पर अड़ा के लटक गई मैं उसके साथ। अब मैं उसके साथ लटक गई हूँ। उसके साथ ये सीन हुआ कि जनाब मेरा किधर से उसके साथ वजन बर्दाश्त हो रहा था, आवाज़, वो मैंने उसको खींचा, स्पीकर ऊपर गया, स्पीकर धड़ाम से नीचे। उस दिन से इत्तेफाक की बात है, अब्बू को भी कोई शदीद गुस्सा आया हुआ था, ताकि उनके हिसाब किताब में कोई चीज़ आगे पीछे हो गई थी। अब्बू भाग गए। अब्बू ने आके ना आते साथ अच्छा एक दफ़ा पूछा, वो कहते क्या हुआ है? देख लिया कि स्पीकर का काम तमाम कर दिया था मैंने। अयान, अच्छा, अब्बू मुझे कहते कि किसने किया? अब उनको इस चीज़ पे तो कम गुस्सा आया कि मतलब मैंने नुकसान कर दिया। उनको झूठ पे गुस्सा आया। मेरे से बड़ी बहन बुशरा उनके साथ खड़ी थी, मैंने कहा अब्बू बुशरा ने किया। ये अब्बू ने उठा लिया जूता। जब अब्बू से तो मार कम ही पिटती थी, अम्मी से ज़्यादा पिटती थी। बचपन मेरा सारा शरारतों की वजह से मार पड़ी है, कभी पढ़ाई की वजह से स्कूल से और कोई मेरी कंप्लेन नहीं आई, सिर्फ शरारतों से आती थी। बस मैं भागी हूँ आगे लग के। मेरी बड़ी बहन हमेशा से मुझे प्रोटेक्ट करती थी, वो लेके ऊपर चढ़ गई, अम्मी बेचारी हैंगर ढूंढती रह गई मेरी पिटाई लगाने के लिए। राज्य की शरारतें की हैं मैंने, बड़ी चोटें लगवाई हुई हैं और अभी तक उनके जगह जगह पे निशान मतलब पड़े हुए हैं। ये माथे पे भी मेरी एक चोट लगी थी बचपन में, मतलब बहुत तरह का पंगा मैंने लिया। और इस लिहाज से मैं कहती हूँ कि ये मेरा जो जब्बूशा बेबी है ना, जब्बूशा, ये मेरे पे चला गया। देख सेहत है तेरी इसको घुमाने वाली। ऊपर ऊपर ऊपर, चलो बैठो ऊपर। अब ना इसका दिल नहीं लग रहा माल, है ना, चले वरना ये शक्ल नहीं करता होता। ये देखो तैयार भी हो गया जाने के लिए, ले भाई,
वरना ये मुंह ही नहीं करता इस साइड पे। इसका जरा दिल लग गया था बच्चों की वजह से, वो अचानक चले गए, पार्क खाली हो गए तो ये उदास हो गए। मेरा बेबी उदास हो गया। चलो भैया भाई यहाँ से टिका नहीं जा रहा, अब इन्होंने घर वापस ही जाना है तो हम भी घर वापस चलते हैं। जाके पूरा दिन मेरा तो शदीद बोरियत के अंदर गुजरा है या कामों के अंदर गुजरा है, और इनका सो के गुजरा है। आज का ये हमारा छोटा सा व्लॉग था, इसको हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मैंने कहा काम तो है ही, लेकिन साथ साथ ऑडियंस को भी थोड़ा सा साथ साथ कनेक्ट रखते रहना चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत अपडेट मिलती रहनी चाहिए। अब चलते हैं घर, जाते हैं रोटी शोटी बनाते हैं, खाना वाना बनाते हैं, व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही होगी। अगर तो वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी तौर पे कर दे। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।